हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड जो फोर्थ टेस्ट मैच था उसका आज सेकेंड डे था। एंड बहुत ही खराब इंडिया की परफॉर्मेंस रही है। मैं पहले अगर फर्स्ट सेशन की बात करूं तो बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो एक ही सेशन में 140 रन बन गए। 311 रन थे ऑस्ट्रेलिया के। एंड जब फर्स्ट सेशन एंड हो रहा था तो 450 प्लस हो गया था। स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। 68 नॉट आउट थे वो, 130 प्लस रन हो गए थे उनके। एंड देन उनका काफी अच्छा साथ दिया था पैट कमिंस ने। एंड देन पैट कमिंस के बाद थोड़ी देर जो स्टार्क ने बैटिंग करी उनके साथ। बट एक बार जब वो 474 पे ऑल आउट होते हैं तो इंडिया की बैटिंग आती है। एंड देन रोहित शर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे उनका विकेट जल्दी जाता है। राहुल आते हैं, उनको बहुत अच्छी बॉल पड़ती है। एंड देन एक अच्छी पार्टनरशिप होती है विराट कोहली और जायसवाल की, 100 रन की, 102 रन की। बट देन वो एक मोमेंट आता है रनआउट का जहाँ पे अब आप पर्सपेक्टिव से बोलो कि विराट कोहली की गलती थी या जायसवाल की गलती थी, दोनों की गलती थी, लेकिन लॉस इंडिया का हो गया। एंड उसके बाद 3 विकेट गिरता है आपका, जायसवाल भी आउट हो जाते हैं। एंड आकाशदीप एज अ नाइट वॉचमैन, जो 45 मिनट से वेट कर रहे थे कि उनको नाइट वॉचमैन का चांस कब मिलेगा। लाइक 12:30 पे मैच एंड होता तो 11:45 पे वो पैडअप होके बैठे हुए थे, उनको फाइनली चांस मिलता है। वो भी आते हैं बट आउट हो जाते हैं। तो फाइनली इंडिया का स्कोर है 150 प्लस पे 5। जडेजा खेल रहे हैं अभी, पंत खेल रहे हैं अभी। एंड देखते हैं, होपफुली कल शायद अच्छी बैटिंग अगर स्टार्ट में हो तो फॉलो ऑन बच जाए, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके आगे तो नहीं सोचा है। बट देन टू स्टार्ट ऑफ, पहले सेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या बॉलिंग हुई है, मतलब क्या फील्ड प्लेसमेंट्स थे, क्या बॉलिंग करवाई है। अगर बुमराह को हम साइड कर दें तो सेकंड बॉलर है ही नहीं मेरे हमारे हिसाब से, मतलब हमारे पास, मेरे हिसाब से। और स्पीयर हेड जो आपके बॉलिंग अटैक में गए उनके बारे में बात होनी चाहिए, जिनका नाम है मोहम्मद सिराज। इनसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इंडियन बॉलिंग लाइनअप में पिछले 6-8 महीने या 10 महीने में कोई नहीं रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने कोई बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग कराई, बिकॉज अर्शदीप और बुमराह आपके मेन थे बॉलर्स वहां पे, ये एज अ थर्ड सीमर आते थे। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल में भी इन्होंने, मोहम्मद शामी ने पहले बॉलिंग कराई, इनके ओवर इनको दिए नहीं गए। और अभी भी ये वनडे टीम से बाहर ही होने वाले हैं, T20 टीम से बाहर हो चुके हैं। एंड जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस अब टेस्ट मैचेस में आ रही है, मेरे को नहीं लगता कि इनके पास ज्यादा टाइम है टेस्ट मैच में भी इनको खिलाया जाए। बिकॉज अगर आप मेन स्पीयर हेड पेसर विथ बुमराह टीम में खेल रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू बॉल से विकेट निकालना, जो बुमराह तो कर रहा है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा कि सिराज ने पिछले एक मैच में नहीं किया, मैं पिछले 7 मैच उठा के देखूंगा, ना तो उन्होंने विकेट्स इंडिया में लिए। अब आप इंडिया में बोलोगे कि पिचेस वैसी नहीं थी, बट ऑस्ट्रेलिया में भी 4 मैच हो गए, सैंपल साइज बहुत बड़ा है। तो मेरे को नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज अपने करियर में उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहां पे अ, उनको, मतलब हम लोग सोचते थे कि 2 साल पहले कि वो जा सकते हैं। एंड फालतू की जो बकवास करते हैं वो पिच पे कि लाबूशाने से जाके कुछ बोल देना एंड बेल्स को आगे पीछे कर देना, फालतू ट्रेविस हेड को कुछ बोल देना, उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ही इम्पैक्ट हुई। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज में किया नहीं। तो तुम लोग क्या सोचते हो सिराज के बारे में, क्या लग रहा है तुम लोगों को सिराज का? देखो, मेरा पॉइंट अभी बहुत क्लियर है इसमें। सिराज कभी चूतिए हैं। ठीक है। ये इन्हें सिर्फ बकचोदी करनी आती है। इनका परफॉर्मेंस इतना 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 वाहियात रहा है। ठीक है। अग्रेशन अच्छी बात है, आप दिखाओ अग्रेशन। बट अग्रेशन को परफॉर्मेंस से बैक करना होता है। खाली फोकट का अग्रेशन दिखा के, ठीक है, आपने आपने ओपोनेंट को चार्ज अप कर दिया, वो पेले जा रहा है आपको, हमारी ऐसी तैसी हो गई। अगर आप बॉलिंग परफॉर्मेंस देखो इस मैच का सर, ठीक है, हमारे सारे बॉलर्स इंक्लूडिंग स्पिनर्स फॉर दैट मैटर, उनका एवरेज इज नॉट मोर देन 3.3 3.4 मैक्स। सिराज ऑन द अदर हैंड, विथ नो विकेट्स, 0 विकेट लिया है, 5 5.5 का एवरेज है। जो कि नॉर्मली ओडीआई में नहीं रहता है लोगों का। ओडीआई में भी 4.5 5 का रहता है, टेस्ट स्ट्राइक में रेट साढ़े जो पांच उनका का है, एवरेज स्ट्राइक का रेट। एवरेज। हाँ। अच्छा, एवरेज एवरेज, इकोनॉमी इकोनॉमी हाँ, की बात कर रहे हो तुम बेसिकली। इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ बेसिकली। 5.5 का है, विच इज टू मच। तो इन्होंने रन दिए हैं अच्छे खासे आज मैं की बात 25 करो ओवर में आज। 115 रन खा के 0 विकेट बे, वही जीरो वही। विकेट और इससे इनसे अच्छा न बॉलिंग तो न मेरा करा देगा दिग्विजय जाके। दिग्विजय भेज दो तो अच्छी न बॉलिंग करा देगा। न न न ये टॉप ऑर्डर को बॉलिंग कर पाते हैं, ना लोअर ऑर्डर को बैट बॉलिंग कर पाते हैं। बस अग्रेशन ही दिखाते रहते हैं। हम भाई, ये हम एक एक पॉइंट मैं तुम्हारे पे बोलूंगा, तुमने जो पॉइंट बोला उसके लिए। ये बॉलिंग करा रहे थे, बोलैंड और लियोन खेल रहे थे, वो आउट एग्जैक्टली नहीं हुए 2 ओवर में। इनसे उन्होंने 20 रन बुमराह को ऐड कर बुलाना दिए पड़ा, यार। बुमराह भाई आके विकेट बुमराह निकाल को दे। लाना पड़ेगा। मैं देखो, एक चीज है, मैं टोटली एग्री करता हूँ, रोहित शर्मा ने पैथेटिक कप्तानी की है। ठीक है। हॉरिबल कैप्टेंसी, अग्रीड। बट अगर सिराज जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं,
भाई आकाशदीप इतना नया है सेटअप में, अनलकी रहा है बंदा, उसको 2 विकेट मिले, ही प्रॉब्ली डिजर्व मोर विकेट्स, उसकी लाइन लेंथ बहुत तगड़ी रही है थ्रू आउट। इवन लास्ट मैच में देखो कि इस मैच में भी थोड़ा अनलकी रहा है, बट वो बहुत कम एक्सपीरियंस है उसके पास। जब वो ऐसी बॉलिंग कर पा रहा है तो सिराज क्यों नहीं? तो आप क्रिटिसाइज करो रोहित शर्मा को, उनको निकाल भी दो कैप्टनसी से, डिजर्व करते हैं। लेकिन विद सच ए बॉलिंग लाइनअप, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ बुमराह है, दैट्स ऑल, उसके बियॉन्ड है ही नहीं हमारे पास बॉलर जो कि जाके, यार एक होता है ना कि जैसे बुमराह विकेट ले रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जाके एटलीस्ट रन भी कंट्रोल करोगे ना, प्रेशर आएगा उन पे, फिर विकेट मिलेंगे, या तो बुमराह को मिलेंगे या फिर दूसरे को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, बुमराह आते हैं, कंट्रोल करते हैं, विकेट लेते हैं, दूसरी तरफ से हर ओवर में 5 6 7 10 रन चले जाते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है। एंड यार वी हैव टू अंडरस्टैंड, बुमराह विल हैव हिज बैड डेज एज वेल। कितना भी कोई अच्छा तगड़ा बैट्समैन हो, बॉलर हो, उनके खराब दिन भी आएंगे। जैसे बुमराह कल वाज नॉट ग्रेट डे फॉर बुमराह, कितने आई थिंक 4400 कितने उसके बाद छक्का लगाया उनको, और 2 3 छक्के लग गए, कल 2 लग गए, आज आई थिंक 1 2 लग गए। जो तो स्टार्क उनको ने कोई मारा बैक, होता था। हाँ उनको कोई बैक नहीं कर रहा है, तुम्हारी बॉलिंग बात कतई यह है कि तुम कतई वाहियात हो वेगा गई। मोहम्मद शामी मिस कर रहे हो, बहुत मिस कर और रहे हो। हमको तो ये लग रहा है मोहम्मद शामी को मिस करने की छोड़ो तुम, अगर इस चूतिया से अच्छा तो तुम प्रसिद्ध कृष्णा कितना इधर चूतिया, लेकिन इससे तो हमको लग रहा है वही बेटर होगा। एटलीस्ट उसका हाँ, शोल्डर तो यूज करता है, कुछ बाउंस वगैरह जनरेट कर ले तो उसका शोल्डर अच्छा चलता है, उसकी बॉल में बाउंस भी होता है। तुम क्यों नहीं ट्राई, क्यों क्या करने में क्या बुराई है? ये सिराज का आउट ऑफ फॉर्म होना, ये कोई अभी एक्सीडेंटल नहीं है, 2 4 6 महीने की बात नहीं है, 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है बेसिकली, है तुम देखोगे तो। अगर अक्रॉस द हम्म। फॉर्मेट आईपीएल वाईपीएल सारा जोड़ लोगे ना, तो पिछले 2 साल से आउट ऑफ ऑफ कलर से बेसिकली। तो मतलब इतनी लंबी रोप इनको क्यों दी जा रही? कोई जवागल श्रीनाथ तो है नहीं, कोई इनका इतना बड़ा लेजेंड, कोई स्टेटस तो अभी क्रिकेट में है नहीं ना, इस टीम में भी नहीं है। इनको इतनी लंबी रोप क्यों दी जा रही है? भाई ऐसा कौन सा हमारा पोटेंशियल इनके अंदर देखा जा रहा है? हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना एक बंदे के पीछे सारे परफॉर्मेंस जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सब बोल रहे रोहित शर्मा की कैप्टनसी पुअर है, अग्रीड, बैटिंग हॉरिबल, अग्रीड, बट एक एक प्लेयर या कैप्टन आपको मैच जिता देगा क्या आपका? नहीं यार, बाकी रोहित परफॉर्मेंस शर्मा कहाँ की पे है? कैप्टेंसी वहां पे भी क्वेश्चन में है ना, जब चलो मान लो स्टार्क बैटिंग करने आ रहा है, तुम वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करा रहे हो, तो लाइक ये रवि शास्त्री बोल रहा था कि अगर स्टार्क बैटिंग करने आ रहा है, वॉशिंगटन सुंदर बॉल करा रहे हैं जो ऑफ स्पिन डालेंगे, वो तो तुमने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ क्यों लिया हुआ है? तुम उसको मारने दो ना, क्रॉस मारेगा तभी विकेट बनने का चांस है, तो सिंगल ले लेगा इजिली। चलो ये भी पॉइंट छोड़ देते हैं कि रन ज्यादा थे इसलिए, बट क्या ये टीम कॉम्बिनेशन जो ये 11 खेला ये जस्टिफाइड है? क्या आप इतने तीन ऑलराउंडर खिला के तो 40 रन भी बना देगा और 4 ओवर भी डाल देगा, उसके बजाय या तो एक आउट एंड आउट पेसर खिलाते या एक आउट एंड आउट बैट्समैन खिलाते? आपको देखो जडेजा भी खिलाना है, आपको सुंदर हम भी इस पे ये खिलाना है, एग्री आपको रेड्डी। करेंगे, रेड्डी क्या कर रहे हैं इस टीम में? कोई मेरे को ये बता दे, अगर ये कॉम्बिनेशन खेलना था, हम रेड्डी क्या कर रहा है? हम रेड्डी क्यों सिंपल खेल रहे हैं? बताते हैं। अगर हम मैं इस बात पे अग्री नहीं करूंगा कि एक बैट्समैन खिला लेते हैं, हाँ एक बॉलर खिला लेते हैं, क्योंकि रेड्डी भले ही एज एन बॉलिंग ऑलराउंडर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बट एज अ बैट्समैन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चाहे वो कोहली हो, रोहित हो, गिल हो, सबसे अच्छा बैटिंग की है। तो एज अ बैट्समैन तो वो खेल ही सकते हैं, साथ में बॉलिंग दे रहे हैं। हाँ लेकिन मैं यार ये फिर इस पे जरूर प्रॉब्लम ये अग्री होगी कर ना जाऊंगा। शुभम की, 6 बॉलर खिला के तुम एक सेशन में 140 रन खा रहे हो और 474 रन तुमको बिल्कुल, पाना है। मैं वही तुम एक बोल रहा हूँ। आउटनट बॉलर खिलाओ, तुम प्रसिद्ध द कृष्णा पॉइंट खिलाते, इज, तुम हर्षित राणा खिलाते, तुम किसी को भी खिलाते यार, लेकिन अगर मैं तुम वही बोल, 3 पेसर और 2 स्पिनर खिला रहे हो तो रेड्डी कभी बॉलिंग करा ही नहीं पाएंगे, उनको जबरदस्ती करवानी पड़ेगी तुम्हें 5 बॉलर होने के बाद। मैं वही रेड्डी बोल का रहा भी हूँ। तुम बॉलर खिलाओ ना फिर। आई एग्री ऑन द पॉइंट दैट, सी देखो, मेरा पॉइंट उसी पे आता है कि जब आपकी टीम है ना, स्पेशली बैटिंग, हमारी बॉलिंग तो खैर जो है सो है, हमारी बैटिंग बिल्कुल ही क्लिक नहीं कर रही है। और किसी भी टीम का जब ऐसा होता है ना, दे वांट टू हैव दैट वन एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑफ इन बैटिंग, कि शायद हमें थोड़ा बैटिंग मिल जाए। वो भाई, दिस इज मोर ऑफ अ माइंडसेट, ठीक है, कि जब तुम्हारी मरती है ना, तो तुम क्या करते हो कि भाई हम चल नहीं रहे हैं, हमारी ओपनिंग चल नहीं रही है, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड बेसिकली हमारा टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा है, मिडिल ऑर्डर में कोई एक दो खेल जाता है तो खेल जाता है। तो एक फॉल बैक ऑप्शन जो होता है ना, दिस इज मोर ऑफ माइंडसेट थिंग। जिस दिन हमारी बैटिंग चलेगी, चलने लग गई, 2 3 4 मैच चलेगी बैटिंग हमारी, वो कॉन्फिडेंस आएगा हमें, हम लोग खिलाएंगे। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, शर्मा की कैप्टनसी पुअर है, बैटिंग उससे भी टेरिबल हो रही है, बट बस मेरा और इतना ये पॉइंट है यहाँ पे,
that you just can't put the blame entirely on Rohit Sharma, because एक कैप्टन तुम्हारा परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन भी परफॉर्मेंस तभी आता है, इट कम्स फ्रॉम द कॉन्फिडेंस, राइट? जब आपकी टीम जीतती है, आपकी खुद की बैटिंग आती है, आपकी टीम की बैटिंग आती है, आपकी टीम की बॉलिंग आती है। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है? उनकी खुद की बैटिंग तो आ यार नहीं रही रोहित है, शर्मा के मतलब साथ सिर्फ कैप्टेंसी नहीं जा रहा है ना भाई। अगर तुम 5-6 इनिंग खेल के 22 रन बनाते हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब हाँ। तुम अपनी पोजीशन जस्टिफाई कैसे कर रहे हो? तुम्हारे चक्कर में 3 चेंज हो गए, तुम्हारे 3 रन के चक्कर में 3 चेंज हो गए। तुम 6 नंबर से चले गए पहले तो ओपन करने, पहला चेंज। तुमने ओपन किया तो केएल राहुल आ गए नंबर 3, दूसरा चेंज। तुम केएल राहुल 3 नंबर है तो गिल बाहर हो गए, तीसरा चेंज। और ये 3 चेंज करके वही हुआ है। क्या? तुमने बनाए 3 रन। मैंने मान लिया, मैं बोल तो रहा हूँ, रोहित शर्मा को आप क्रिटिसाइज करो, ही डिजर्व्स इट। मेरा पॉइंट क्या है? मैं सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 1 मिनट के लिए शर्मा को आप साइड कर दो, वो हग रहे हैं, उनको निकाल दो। हु एल्स इज परफॉर्मिंग? हु एल्स इज जसप्रीत परफॉर्मिंग? बुमराह, आप मेरे को ओनली जसप्रीत ना बुमराह। ना ना बैटिंग, कमिंग टू बैटिंग, बैटिंग की बात कर रहा हूँ। बैटिंग में कमिंग टू केएल बैटिंग, राहुल। हु इज परफॉर्मिंग? केएल राहुल। दैट्स ऑल। नहीं नहीं, दैट्स एंड। आज जायसवाल भी अच्छा खेला भाई, जितना भी खेला अच्छा आज खेला। आज की बात मत करो ना। आज आज तो मैच स्टार्ट हुआ था, जो जो टीम सिलेक्शंस हैं, ठीक है, दे आर सर्टेन फैक्टर्स। मैं वो आपको वही बोल रहा हूँ कि आपके कैप्टन को या खुद को, अगर आप एक टीम को कैप्टन करोगे, आप किस पे रिलाई करते हो? आप खुद पे रिलाई करते हो, आपकी खुद की टीम पे रिलाई करते हो, बैटिंग बॉलिंग पे रिलाई करते हो? आपकी टीम की बैटिंग ही नहीं हो रही है, किसी की नहीं हो रही है भाई। टीम की बैटिंग आज से नहीं, टीम की बैटिंग तो तब से नहीं हो रही जब से न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है। मतलब 7-8 टेस्ट मैच से नहीं चल रहे हैं, और हाँ, वो पूरी बैटिंग लाइनअप मैं तुम्हारी इन मैं पोजीशन वही है। बोल, फिर वो विराट एग्जैक्टली। कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे अब तो मैं पंत को भी लूंगा, क्योंकि पंत ने न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छा खेला। यहाँ पे 7 इनिंग में कुछ नहीं हुआ है भाई, देखो, कल अगर कुछ नहीं हम हुआ अपना तो उनकी पॉइंट भी जो वीकनेस जो है। हमने बोला ना, एक कैप्टन इज एज गुड एज टीम। मैं सेम कैप्टन को लेके जाता हूँ बैक बैक टू फेब मंथ, जब यार इंग्लैंड की लेकिन सीरीज शुभम, हुई ये थी। यहाँ पे मैं कंप्लीटली एग्री नहीं ना करूंगा। ना ना ना, मैं यही कप्तानी डिफेंड नहीं बैटिंग कर रहा हूँ लाइनअप भाई। और यही टीम भाई खेली मैं थी जब कैप्टेंसी, जसप्रीत बुमराह एक मिनट, कैप्टन थे फर्स्ट टेस्ट मैच में। वहां के तुम भाई फील्ड मैं प्लेसिंग देख लो, कैप्टेंसी वहां की डिफेंड तुम नहीं कर रहा प्लानिंग हूँ, देख लो। मेरी 2 मिनट बात सुन लो, ठीक है? मैं कैप्टेंसी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि एक कैप्टन का भी, ठीक है, परफॉर्मेंस भी आता है, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आता है अच्छे से जब टीम परफॉर्म करती है, खुद परफॉर्म करते हैं। इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ इंग्लैंड सीरीज में। हमारे जो मेन प्लेयर्स नहीं थे हमारे पास, कोहली नहीं थे, राहुल फर्स्ट मैच के बाद नहीं थे, आई थिंक जडेजा भी शायद नहीं थे, हमारे अश्विन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में एक दिन की जब बॉलिंग थी तब नहीं थे, ठीक है, आधी टीम नहीं थी हमारी, शमी नहीं थे फॉर दैट मैटर, पंत नहीं थे, ठीक है, रोहित शर्मा के खुद के भी रन आए थे उस सीरीज में, ओके, फर्स्ट मैच में नहीं आए थे, उसके बाद आए थे, जायसवाल के रन आ रहे थे, गिल के रन आए थे, बेसिकली अब टॉप ऑर्डर के रन आए थे। आप एक मैच हारे थे पहला, उसके बाद आपने 4 मैच जीता था उसी कप्तान के अंदर। वो डिफरेंस यही था, क्योंकि खुद के रन आ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस हो रही थी, तो जो कैप्टनसी में जो कॉन्फिडेंस आता है वो आ रहा था। न्यूजीलैंड सीरीज के साथ क्या हुआ है, उसमें उनके खुद के भी रन नहीं आए, पूरी टीम ने लिटरली कोलैप्स हो गया बैटिंग का, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार हुआ, ठीक है, दैट इम्पैक्टेड हिज कैप्टनसी आल्सो। एंड द मोमेंट समथिंग गोज डाउनहिल, आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, आपका बीजीटी का वो आई मीन डब्ल्यूटीसी का टाइटल एज इन वो फाइनल स्टेक पे है, तो नर्वसनेस, प्रेशर, सारा चीज आता है। अब वो, अगर मान लो यही होता कि टीम की बैटिंग भी आ रही होती अगर, तो शायद, मेरा सी पॉइंट, शायद परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो जाता। बट एवरीथिंग हैज गॉन डाउनहिल, बट अगेन दैट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन। वो अपना प्लेस एज ए बैट्समैन जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं एज ए कैप्टन, सिंस कैप्टन है एंड कैप्टन कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, सो इज प्लेइंग, ठीक है, बट he has possibly got either 3 more innings in my opinion, if he can justify his position as a batsman, okay, he may stay, he may not say, I don't know, but he got three भाई more मेरा innings in my छोड़ो, opinion। ये सब बैटिंग वेटिंग छोड़ो, चलो ठीक है, शर्मा को भी बाहर होना चाहिए, कोहली को भी बाहर होना चाहिए, सबको, बट हमको ये वाशिंगटन सुंदर के बारे में हमें बात करनी है। इनके लिए टीम में जगह क्यों बनाई जाती है, पहले हमको बता। बैटिंग भाई चाहिए इनके तुम्हें नौ चक्कर में नंबर पे, जाने जाने कितने फ्रंट लाइन स्पिनर इंडिया में भी पड़े हुए हैं, क्योंकि जिनको तुम्हें तुमने। बैटिंग चाहिए 9 नंबर पे। रेड टीम अरे भी तो इसीलिए बैटिंग खेल रहे हैं। चाहिए, बैटिंग चाहिए भाई, हम बता रहे हैं, मैं अक्षर पटेल को 100 गाली देता हूँ, मुझे नहीं पसंद, लेकिन इनसे बेटर तो है ना वो बैटिंग भी इनसे अच्छी करता है, बॉलिंग भी इनसे अच्छी करता है। ये चूतिया क्यों खिलाया जा रहा है? क्योंकि तुम्हें ऑफ मैं स्पिनर जब, चाहिए, लेग स्पिनर है तुम्हारे अरे पास, लेफ्ट हैंडेड बॉलर ये है। मुझे समझ, ये तुम्हारी ये चीजें समझ नहीं आ रही। तुमने ऑफ स्पिनर चाहिए तो बैटिंग तो इनसे अच्छा अश्विन भी कर लेता है, बॉलिंग भी इनसे अच्छा कर लेगा।
ये मुझे समझ नहीं आता ये ना, ठीक है। ऐसा ऐसा वो तुम्हें लग रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज में इन्होंने बॉलिंग अच्छी करी अश्विन से, इसलिए ये खेले नहीं पाए। करी हाँ, एक सीरीज में, एक मैच में 4 लेंथ पकड़ के सिराज ने भी जाने कितनी बॉलिंग अच्छी कराई पिछली सीरीजों में। मतलब भाई एक मैं इनिंग पकड़ के मैं तुम मैं कहोगे ये कि बता तुम रहा हूँ कि टीम खेलेंगे। मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि करंट फॉर्म पे वॉशिंगटन सुंदर बेटर खेल रहे हैं अश्विन अरे से। टीम मैनेजमेंट क्या, गधे की गांड में कुछ तो दिमाग लगाओगे यार। तुम वॉशिंगटन सुंदर के लिए जगह बना रहे हो यार, हद हो रखी है बिल्कुल से। तुम नीतीश रेड्डी को खिला रहे हो, उसे बॉलिंग नहीं करा रहे हो। तुम एक अलग से पैराशूट ले आ रहे हो, क्या नाम, तुम पैराशूट ऑलराउंडर ले आ रहे हो फोकट में। कोई सेंस नहीं वॉशिंगटन सुंदर क्या खेलने की, इनकी जगह प्रॉपर बैट्समैन खिलाया जा सकता था। कोई मतलब नहीं है ऐसे 15 ओवर के जो फ्लैट सिर्फ आके बट्टा मार रहे शुभमन हैं। गिल हम बाहर फेंक नहीं लेंगे, होने तुम चाहिए फेंक था, लो, मैं कोई अग्री फेंक कर रहा लेगा हूँ, यार। कुछ हो जाए। यार मैं शुभमन गिल को रखने का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा मतलब हूँ मैं एक बैट्समैन की बैट्समैन बात कोई कर भी रहा खेल हूँ, सकता तुम्हारे था। करंट हाँ, बैट्समैन में एक सबसे पहले बैट्समैन वही खेल आते सकता हैं था कोई खेलने। भी। मतलब ये क्या क्या चूतियापा है, मतलब तुम फालतू का ऐसा तुम वॉशिंगटन सुंदर को ऐसा ले आ रहे हो जैसे तुम्हारी टीम का कायाकल्प कर देंगे वो खेल के। पता नहीं कहा चूतिया भाई उठा के आए हैं। एक पॉइंट इसमें, कैप्टन की गांड मारो, साथ में कोच की गांड मारो। हमारा बहन चोद पिछले, मान लिया कोहली बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन यार ऐसा क्या प्लेयर की बहन चोद, ऐसा क्या चुम्मा दिखता है भाई उनको, इसका अनुष्का शर्मा दिखती है क्या बहन चोद उनको, कि बॉल जाते हुए कि वो चुम्मा लेना है बहन चोद उनको। मतलब 80 बॉल रिसिस्ट किया उन्होंने आज, बट एंड में किया वही जो नहीं करना था। एंड में वो तो प्रेशर भाई, में आ गए थे वो। उनका सब कुछ ठीक चल रहा था और रन आउट वो सही करवाने के चल बाद रहा था, और दिमाग वो में आ रन जाता आउट है, के बाद देखो उनकी रन खोपड़ी आउट चलना करने के मैं, बंद बाद। हो गई। अबे नहीं रन ठीक है, आउट के रन बाद आउट खोपड़ी भाई, रन चलना आउट, बंद हो गई उनकी। भाई रन आउट हो गए, चलो एक मिनट के लिए हम दो, आई एम ऑफ द ओपिनियन की गलती कोहली की है, बट एक मिनट के लिए जानने दो, ठीक है। कोहली बहुत बड़े प्लेयर है ना, 100 समथिंग मैचेस, टेस्ट मैच खेले हैं सिर्फ, ठीक है। उनको प्रेशर, वी कैन नॉट टेल हिम कि वो आकाशदीप है या कोई नया प्लेयर है वो, जायसवाल है, कि ही डज नॉट नो हाउ टू हैंडल प्रेशर। उन्होंने देखी नहीं सिचुएशन, उन्होंने वो सिचुएशन देखी है ना, जब आपके 150 पे 2 थे, 150 पे 3 हो गए, आपके पास 20 मिनट का खेल बचा हुआ है, आपका इंटेंट क्या होगा कि मेरे को बस 150 पे 3 ही लेके जाना है, एटलीस्ट अपना विकेट तो नहीं देना है मेरे को। इमीडिएट नेक्स्ट ओवर, फर्स्ट बॉल आता है, एग्जैक्ट सेम लेंथ जिसपे वो 6-7 विकेट पे, और फिर जाके फिर ड्राइव करना है, क्यों भाई? अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो कर रहे हैं, एक चीज है, भाई हमारे कोच क्या कर रहे हैं, उनको कोच, भाई कोच, बैटिंग कोच खुद अपनी जिंदगी में दो इंटरनेशनल मैच खेले, वो कैसे अरे करेंगे? बैटिंग के कोच, हेड कोच क्या कर रहे हैं? हेड कोच ने तो खेला है ना भाई। हेड कोच का एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 24-25 का यार। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है भाई, ये दिस अरे इज यार नॉट देखो कोच, ऑस्ट्रेलिया वो इशू। देखो कोच के परफॉर्मेंस को तुम, मतलब कोच एज अ कोच, मतलब वो एज अ प्लेयर क्या करता था क्या नहीं करता, तो देखो कोई भी प्लेयर अगर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए किसी भी कंट्री के लिए क्रिकेट खेल रहा है तो उसको क्रिकेट आता है, ठीक है। उसको वहां पर तुम ये नहीं सिखाओगे कि क्रिकेट में क्या करना है क्या नहीं करना। ये होता है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है वो कोच। यानी कितने कोच है, जॉन राइट कौन सा बहुत भारी प्लेयर थे, पहले बताना हमको। कौन सा ऐसा उन्होंने जिंदगी में झंडे गाड़े थे उन्होंने। कोच का मतलब ये नहीं होता कि वो खुद हर जगह पर 100 का एवरेज रखे, डॉन ब्रेडमैन हो जाए, कुछ इसका कुछ मतलब नहीं होता है। तुमको छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी होती है और उनको बताना होता है भैया इस पे काम करो। और ये तुम मेक श्योर करोगे कि वो उस पे काम कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ नेतागिरी एग्जैक्टली, पेल रहा है। और ये तुम्हारा भाई, काम है मेक श्योर करना कि उस पे काम हो रहा है। और भाई तुम बात करो भाई ये नायर की। अकाउंटेबिलिटी आज तक बिल्ड हुई है क्या? विक्रम राठौड़ के टाइम पे थी क्या? संजय बांगड़ के टाइम पे थी क्या ये मैं वही, अकाउंटेबिलिटी? मैं, नहीं 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 प्रॉब्लम तो तब भाई, भी थी तुम्हारी बैटिंग में, भाई प्रॉब्लम तब हाउ भी नहीं, उस वक्त भी बंदे प्रॉब्लम, नहीं खेल पाते भाई थे। सुनो, प्रॉब्लम, आई टेल यू वन थिंग, सिंपल माइंडसेट है भाई, अपन सब अग्री करेंगे इससे। हर चीज का इशू कब होता है, अगर आप जीत रहे हो ना, ठीक है। यही कोहली हर मैच में ये सेम तरह आउट हो जाए, इंडिया लगातार मैच जीतते जाए, हल्का फुल्का क्रिटिसाइज होंगे, निकल जाएंगे, शर्मा भी निकल जाएंगे, कोहली, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही इंडिया ने अगर 4-1 से हरा देता ऑस्ट्रेलिया को, और कोहली ने अगर हर मैच में 30-40 भी किए होते और ऐसे ही आउट होते, गाली पड़ती, कम पड़ती, इंडिया जीत गई है 4-1 से। इश्यूज तब आते हैं ना जब आप नीचे जाते हो, व्हेन यू गो डाउन हिल, तब सारे पॉइंटर्स निकलते हैं बाहर, दैट्स व्हेन यू आर जज्ड। पॉइंट ये नहीं है कि विक्रम राठौर क्या है और ये क्या है, गंभीर को तो एक्सपीरियंस है ना, अगर तुम सिर्फ उसकी बात करो तो गंभीर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बैटिंग का, एंड दिस इज नॉट एन ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्लम। क्या तुम ये बोलोगे क्या कोहली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बॉल पे आउट हो रहे हैं? भाई इनका इनका जन्मजात शत्रु है ये। शर्मा का अंदर आती बॉल, कोहली का बाहर जाती बॉल, ये अभी का नहीं है ना। तो बहुत गंभीर हो को तो गया, ऐसा शर्मा लेके आए थे। कोहली भाई ये बुमराह जब से कैप्टेंसी। इन लोगों की प्रॉब्लम तब से है, जब उसके बाद से जब 4 कोच बदले जा चुके हैं, तो इनकी प्रॉब्लम तो तब से है, इनकी तो कभी नहीं सुधरी, किसी कोई नहीं सुधार पाया। तो पॉइंट तो वहां पर सारा घूम फिर के इन्हीं के ऊपर आ गया ना। ये क्या काम कर, कहते हैं कि नेट्स पे काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बैटिंग सेशन लिए जा रहे हैं। भाई क्या करते हो तुम इस सेशन में, पहले बताना जरा हमको। उस सेशन में हो क्या रहा है जो एक्स्ट्रा बैटिंग सेशन लिए जा रहे हैं तुम्हारे द्वारा? क्या करते हो तुम उसमें ऐसा?
कौन से कुछ झंडे नहीं गाड़े भाई जा करते, रहे देखो, हैं? कुछ नहीं मेरा करते, मेरा बस मेरा आके भाई पॉइंट देखो, बहुत सिंपल है। तुम कितना भी नेट सेशन में प्रैक्टिस कर लोगे ना, गेम में नेट सेशन में अगर एज लग गया तो चलो लग गया, कोई बात नहीं, अगली बॉल देखते हैं, यहाँ लग गया तो गए, यहाँ दूसरा बॉल थोड़ी भाई मिलेगा तो तू खेलने को। भाई वही एक्सपीरियंस काम आता है ना। कोहली इज नॉट अ न्यूबी ना, यू कांट जस्टिफाई दैट। 115-20 कितने टेस्ट हो गए भाई कोहली के? हाँ ऐसे ही 110 अरे बहुत हो 115 के गए भाई, आसपास वो हो गए। एक सौ एग्जैक्टली, 15-20 टेस्ट है। 110 टेस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 220 या 210 इनिंग प्लस होएगा उनका। मतलब एक तरह से समझ लो 210 मैच खेल लिए एक तरह से टेस्ट में। एंड ये इशू इनका सिर्फ टेस्ट में नहीं है, ओडीआई में भी है। उस हिसाब से इन्होंने 500 मैच प्लस 500 मैच खेल लिए इंटरनेशनल के। आईपीएल कितने खेल लिए, इंटरनेशनल बॉलर्स कितने खेल लिए। इशू रिमेन्स द सेम। जब इंडिया आप पे रिलाई करती है, आप इतने बड़े प्लेयर हो, ठीक है। समवन टोल्ड मी कि पर्थ में सेंचुरी मार दी, भाई बिल्कुल मार दी सेंचुरी, काउंट करो सेंचुरी को। लेकिन उस टाइम पे इंडिया की हालत खराब थी क्या? नहीं थी। ऑलरेडी इंडिया वाज इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। उसके बाद प्रेशर आया इंडिया को सेकंड मैच में, थर्ड मैच में, फोर्थ मैच में। मतलब उसके बाद दो दो चार पांच इनिंग हुई है जहां इंडिया की हालत पतली हुई है। कौन से इनिंग में कोहली ने अच्छा खेला है? कौन से इनिंग में किसी और बैट्समैन ने अच्छा खेला? यू रिमूव राहुल, कंसिस्टेंसी दिखाई है। आई थिंक उसके बियॉन्ड मे बी बैटिंग बिट्स एज एंड अ पीसेस यूनिट में नहीं चल रही है भाई, एज नहीं बैटिंग एज चली अ है भाई। यूनिट तो मैं एज ए इस यूनिट छोड़ो सीजन क्या, भाई, मैं एज ए पिछले दो यूनिट छोड़ो, सीजन देख लूं उसमें भी बैटिंग एज अ मतलब एज ए ऐसा हो गया यूनिट कि छोड़ो। तुम्हारे टॉप 6 में टॉप 4 50 मार दें, ऐसा तो पता नहीं कब हुआ था लास्ट, कब मैं हुआ था वही मेरे को बोल रहा याद हूँ ही ना। नहीं है। और वो कब मेरा होगा ये पॉइंट भी बस नहीं यही पता, है कि अभी जिस तरह शर्मा जी अभी आज क्या आउट हो हुए रहा है, हैं, जिस तरह अभी आज शर्मा पॉइंट जी क्या हो रहा आउट है हुए हैं, शर्मा के शर्मा आड़ में, जी ठीक है। का आउट ऑफ मतलब मेरे को लग रहा है कि उनका टेक्निक का प्रॉब्लम नहीं है, उनका कुछ माइंड में कुछ क्लैरिटी ही भाई नहीं है कि कॉन्फिडेंस शॉट क्या कोई खेलना है। माइंड का नहीं है भाई, भाई कोई माइंड का नहीं है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, दैट्स ऑल। मैं आपको वही बोल हो रहा गया हूँ ना, ना, ये क्लैरिटी दिस इज नहीं है तो नॉट कॉन्फिडेंस गया हुआ है, कॉन्फिडेंस गया है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है, कैप्टनसी भी नहीं कॉन्फिडेंस। ठीक हो रही, रन भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बन रहे हैं, गया है। विकेट भी नहीं मिल रहे हैं, बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं समझ में आ रहा है, उसमें बैटिंग आ रही है वो जो ऐसा बोलो कि शॉट्स से सिलेक्शन ही नहीं समझ में आ पा रहा है। वो जो शॉट ये खेले हैं, यही मैं रोहित शर्मा जब फॉर्म में होते हैं छक्का जाता है वो, मैं वही बोल छक्का रहा हूँ जाता है वो भाई। वो कॉन्फिडेंस बॉल की पे कमी है छक्का जाता है, क्योंकि रख के मारते हैं बिल्कुल बैकफुट पे, यहाँ बिल्कुल पता नहीं बैट घूम गया और आउट हो गए। खैर चलो। कोई बैट नहीं घूम गया, कोई बैट नहीं घूम गया। वो शॉरी पहले उन्होंने सोचा कि पुल मारेंगे, ठीक है। बट सडनली बॉल हल्का सा वो हुआ थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, बाउंस का थोड़ा था, तो डुअल माइंड में थे, मारे कि नहीं मारे, कमिट ही नहीं कर पाए। अगर वो पूरा कमिट भी कर देते ना कि नहीं मार ही दिए हैं, तो भी शायद छक्का चौका चला जाता, आउट नहीं होते शायद। कमिट ही नहीं कर पाए तो क्या हुआ कि बॉल लगी, हल्का सा कैच आ गया, डुअल अब माइंड ये में थे बताओ कि वो। कल सुबह हम लोग उठेंगे तो क्या लगे, क्या होगा, क्या लगता है, क्या भाई हमें पंत और हमें बहुत जडेजा से कुछ उम्मीद हमें कर बहुत सकते उम्मीद हैं? नहीं अब है, मुझे तो हमें नहीं बहुत। लग रहा है, मुझे तो लग रहा है तुम सुबह उठोगे तो ऑल आउट मिलेंगे, सेकंड इनिंग चाहे ऑस्ट्रेलिया देखो खेले, मैं भी चाहिए मैं ये खेल रहे इसलिए होंगे। पूछ रहा हूँ हम बिकॉज पहला बॉल सीजन सर्वाइव उतना नहीं कर नया पाएंगे नहीं मेरे है, हिसाब से। 46 ओवर हो गया है, 46 ओवर पुराना बॉल है, और ये सुबह ये लोग आएंगे तो ये लोग लेंगे हार्ड रोलर, तो हार्ड रोलर पे थोड़ा आधा घंटा इतना स्विंगिंग होगा नहीं, और बॉल भी पॉइंट पुराना है। पॉइंट उसकी नहीं होती है भाई, पॉइंट उसकी नहीं होती है। अच्छे से अच्छे पिच पे जब आपको टारगेट मिलता है, नॉट टारगेट एग्जैक्टली फर्स्ट नहीं, 500 का स्कोर हो जाता है। यही यही अगर इंडिया 180 पे 3 होती या 2 होती, ठीक है, देन मैं कॉन्फिडेंट रहता कि नहीं कल हम लोग ना पेल लेंगे पकड़ के इनको बहुत लेवल तक, एटलीस्ट वो पेलने स्कोर तो की मैं लेवल हो बात ही नहीं जाएगा। कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉलो ऑन बचा सकते हैं क्या, 110 रन का टारगेट होना चाहिए पहला मेरे तो। को ऑनेस्टली आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशंस बिकॉज अगेन पिच कल थर्ड डे है, थोड़ा तो मिसबिहेव करना चालू हो जाएगा पिच का। थर्ड डे का पिच आपको कितना बैटिंग पैराडाइज पिच अंटिल एकदम ऐसा ही उन्होंने बना दिया, और एकदम लंठई पिच टाइप की एकदम 4 दिन तक बैटिंग चलते रहे तो अलग बात है, और इनकी बॉलिंग टट्टी हो जाए। लेकिन प्रेशर इंडिया पे बहुत ज्यादा है, एंड इट्स नॉट ओनली द पिच, इट्स ऑल्सो बिट ऑफ लक विच इज नॉट गोइंग इन आवर फेवर फॉर श्योर। अगर लक हमारे फेवर में होता तो जायसवाल रन आउट नहीं होते, कोहली आउट नहीं होते, आकाशदीप आउट नहीं होते, हमारा 150 100 टू प्रिसाइज 154 पे 2 से 165 पे 5 हुआ है। तो लक इज नॉट द ग्रेटेस्ट सूट ऑफ आवर्स बट एट लक दिस की पॉइंट इन बात टाइम। नहीं है, तुम अगर ये तुम कोलैप्स की बात करोगे तो ये भी तो एक पैटर्न रहा है ना इंडियन बैटिंग में, ये आज का तो प्रॉब्लम है ना, है नहीं, पिछले 2-3 साल से देखते आ रहे हो, 4-4 विकेट 5-5 विकेट गुच्छे में गिरते हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, दोनों जगह इनका चल रहा है ये सीन। भाई तो बैटिंग ये नहीं तो नहीं, तो अग्रीड कोलैप्स यही का अग्रीड। तो चल दिक्कत नहीं है, रहा। ये वो तो फिक्स, वो तो चेंजेस करना पड़ेगा, किसी को तो एड्रेस करना पड़ेगा, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे को लगता है मतलब एंडिंग स्टेटमेंट की कल एक बहुत बड़ा चांस है नीतीश कुमार रेड्डी के पास प्रूव करने के लिए कि उनको 4 मैच से क्यों खिलाया जा रहा है, अगर उनको खिलाया जा रहा है तो उनको कभी जस्टिफाई करना चाहिए, एंड उन्होंने पहले किया है, भाई मैं आई ये एम नहीं बोल सॉरी रहा टू हूँ कि से, नहीं किया है उसने। आई एम सॉरी टू से, यू कांट पुट दिस ऑन नीतीश रेड्डी। उन्होंने
एटलीस्ट आई मीन लास्ट मैच छोड़ दो, अगर तो पहले 2 मैच उन्होंने बाकी हाँ तो मैं कंपैरिजन वही सबसे बोल अच्छी रहा हूँ बैटिंग कि करी ये है। चांस है उनके पास और प्रूव करने का कि उनको हाँ, क्यों चेन्नई और दिया जा रहा ये है। बोल सकते हो कि उनके पास ही हैज नथिंग टू प्रूव एज सच। उनका फर्स्ट सीरीज है, अपने औकात के हिसाब से के ऊपर बैटिंग कर दी उन्होंने। अरे भाई, ठीक है, अगर तुमको खिलाया जा रहा है और तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि नहीं रन नहीं, बनाओ तो भाई चांस है ना। आई एम मैं ये आई नहीं बोल श्योर रहा एज हूँ कि हमको उन पे ऐसा होना चाहिए कि तुमने रन क्यों नहीं बनाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ना ना ना, अग्रीड, आई श्योर एज अगर वो रन होप बनाते भाई हैं कल और अच्छा चांस, खेलते हैं, से कल फॉर चांस एग्जाम्पल। रेड्डी के पास भी है, जड्डू के पास भी है, पंत के पास भी है, और रेड्डी ये सुंदर के पास भी है। इन चारों के पास चांसेस हैं वो प्रूव करने का, क्योंकि बैट स्टिल स्टिल इज बैटिंग विकेट। सुंदर तो अगर कल रन नहीं बना पाए तो सुंदर को कल मारना 50 जूता मारना चाहिए सुंदर को, और भगा देना चाहिए, सेकंड इनिंग में नहीं खेलना चाहिए। चूतिए कुछ नहीं करता वो, उसको अगर बैटिंग में कल 50-30 रन नहीं बनाता, 40 रन, जिससे कुछ सपोर्ट मिले, हाँ, फॉलो ऑन बचाने में या टाइम वेस्ट करने में या जो कुछ भी है, अगर बैटिंग में कुछ नहीं आता है तो उसकी बॉलिंग में इतनी काबिलियत नहीं है कोई टीम में बना रहा है। इवन इंडिया, कोई भी स्पिनर इंडिया विकेट ले लेता है यार, अच्छी लाइन में फेंके, क्या बातें कर रहे हो, विकेट जब असिस्ट कर रहा है तो स्पिनर किस बात का है फिर? वो देखो फालतू मेरा वाली पॉइंट कहानियां सिंपल है, होती हैं। मेरा मेरा एंडिंग स्टेटमेंट ये रहेगा, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, they both got 3 innings to prove and to justify their positions now। अगर जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या तो दोनों खुद को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या फिर दोनों को बाहर कर देना चाहिए। वेरी क्लियरली, वेरी सिंपली पुट। आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि एक को बाहर कर दो दूसरे को लेके जाओ इंग्लैंड में, बिकॉज वी नीड अ बिग प्लेयर। कभी भी बिग प्लेयर टीम तभी बनेगी जब तुम उनको उस पोजिशन में डालोगे। एंड ट्रांजिशन का टाइम आएगा, हर 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 टीम का आता है, एक थोड़ा डाउनफॉल जाएगा, नो टीम विल कंटिन्यू टू डोमिनेट एंड परफॉर्म थ्रू आउट। जो इंडिया का ट्रांजिशन भी होगा, यंग प्लेयर्स को आप जब डालोगे सिचुएशंस में, ऑल राइट, तो वो डेवलप करेंगे। यू कांट कीप गिविंग देम एक शैडो थ्रू आउट। आप डालोगे, होता है कि हमारा एक साइकिल जाएगा WTC का, चलेगा यार, टीम डेवलप होनी चाहिए, तो दैट्स वैसे भी जा इंपॉर्टेंट ही थिंग। रहा है वो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, एंड जस्ट बिकॉज कि ये उनके लिए, कोहली के लिए होम कंडीशंस होगा इंग्लैंड में इनको इसलिए नहीं खिलानी चाहिए। देखो कुछ भी होगा अभी, वो तो सिडनी टेस्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन कल ऐसा मेरे को लगता है कि वही होगा जो होता आया है। तुम्हारा लोअर ऑर्डर तुमको एस्केप हमेशा कराता है और तुमको फिर लोअर ऑर्डर तुम्हारा एस्केप कराएगा। फॉलो ऑन तो बचा लेगा, मैच नहीं बचा पाएगा, वो मैच और तो गया ही है, मैच तो तुम और चूंकि भागोगे, अब तुम देख लो, लेकिन फॉलो अब ऑन तुम बच देख लो, जाएगा। अब सर्वेश्वर, अब तुम देख लो कल बहुत चांसेस हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन दे नहीं दे पता नहीं, लेकिन सर्वेश्वर ने फॉलो ऑन बोलते नहीं फॉलो देगा भाई, बचाएगी तो फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया इस वो विकेट पे ना दे ही दे, नहीं सकता भाई। वो ना इतने दे। स्लो विकेट पे मेलबर्न में, फोर्थ डे फिफ्थ डे जब लियोन बॉलिंग कराने आएंगे ना, तो हवा नहीं लगेगा तुम्हारे बैट्समैन को जब वो स्पिन कराएगा। कभी भी ऑस्ट्रेलिया तुमको कि तुम कितने पे भी ऑल आउट हो जाओ, फॉलो ऑन नहीं दे रही है। बिकॉज एक तो जो मैं पढ़ता हूँ और जो न्यूज सुनता हूँ कि एक तो हीट बहुत ज्यादा है, धूप बहुत निकल रहा है वहां पे, वेदर चेंज हो नहीं रहा है, तो पिच होगा क्रैक, कल थर्ड डे से क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो बाउंस, फिर एबल बाउंस आ जाएगा गेम में, फिर लियोन आ जाएंगे गेम में, लियोन लेंगे विकेट। इसीलिए तुमने दो स्पिनर खिलाए थे कि हम अगर पहले बैटिंग कर लिए तो फोर्थ इनिंग में हमारे दो स्पिनर खेलेंगे। खैर, चलो विद दिस थैंक यू गाइज, एंड देखते हैं कल क्या होता है। टू ऑल आवर व्यूअर्स, होपफुली कल भी फॉलो ऑन हमारे लोअर ऑर्डर बचाएगा, फिर कहो जसप्रीत बुमराह अच्छी बैटिंग करें, 20-30 रन बनाए और हम फॉलो ऑन बचाएं। हो सकता है 1.5-2 सेशन खेल जाएं, एंड फिर उसके क्या बाद से गेम आगे का बात कर देखेंगे रहे क्या हो? बनेगा। मैच तो हारेंगे, लेकिन हो सकता है फिफ्थ डे, ये देखना बचा है अब कि फिफ्थ डे जाता है मैच की फोर्थ डे ही खत्म हो जाता है, गेम इतना ही बचा है अब। तो विद दिस, यस, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, एंड होपफुली कल मे बी पंत अच्छा खेल जाए, 15 रन बना दे तो प्लीज सुबह उठिए एंड वॉच द गेम, एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आप बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर कल अच्छा खेल सकता है, इंडिया में क्या चेंजेस होने चाहिए सिडनी टेस्ट के लिए, अगर ये मैच जब भी हम हारते हैं उसके बाद कौन से प्लेयर को नहीं खिलाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन में चेंजेस होने चाहिए, पेस बॉलर कौन खेल सकते हैं, स्पिनर्स को किसको ट्राई कर सकते हैं। तो यस, विद दिस प्लीज पुट इन योर कमेंट्स, एंड यस, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।